Friends, welcome to my spoken English course. You will learn a lot about how to speak in English. Be with me for a words. You will be benefited by it. हम देखेंगे ये लिखा हुआ आई आम। आई का बाद हम आम लिखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कंकुड़ होता है, मिलन होता है। इसका मतलब आई का बाद हम आम लिखते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इधर आई का बाद हम आम लिखते हैं, मगर इधर मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। ईट एट, जैसे ईट एट ईटेन। आम लिखने से आम जो ऑक्सिलरी है और जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, आई का बाद हम आम लिखते हैं। इज या आर हम नहीं लिखते, मगर जब आम लिखते हैं तो वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में रहता है, आईएनजी हम ऐड करते हैं। अभी मान लो हम ए आम का ऊपर हम ऐसे एस के स्पेन को डाल देंगे तो सेंटेंस क्या हो गया? आई ईटिंग। दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक। आई ईटिंग कहां से नहीं होता, आई आम ईटिंग होता है। इसलिए जो वर्ब सब्जेक्ट का साथ मिलन खाता है उसको हम फाइनाइट कहते हैं। इसको जो मिलन नहीं खाता, मेल नहीं खाता, उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। इधर ये आई का बाद हम हाव लिखते हैं। इट इज ग्रामेटिकल वेरी करेक्ट सेंटेंस। देयर इज अ कंकॉर्ड ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसका इधर आइए, आई हैव ईटेन। हम आई का बाद हैव लिखते हैं, ये फाइनाइट वर्ब है। जो वर्ब सब्जेक्ट का पर्सन नंबर का साथ मेल खाता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मगर ये क्या है? ईटन है। जब हैव लिखते हैं मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। इसका मतलब हम ए स्केच पेन को हैव का ऊपर डाल देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आई ईटन। दिस इज टोटली ग्रामेटिकली मिस्टेक, एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली मिस्टेक। जो वर्ब आई का साथ मिलता नहीं उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इधर देखिए, आई डू द वर्क हो गया फाइनाइट वर्ब। आई के बाद डू और डिड लगाते हैं। आई डू नॉट डू द वर्क, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। नॉट डू, जब मैं ये फर्स्ट से डू का ऊपर में डाल दूंगा स्केच पेन तो सेंटेंस हो जाएगा आई नॉट डू द वर्क। दिस इज टोटली ग्रामेटिकली मिस्टेक। सो पहला डू हो गया फाइनाइट तो दूसरा डू हो गया नॉन फाइनाइट। इधर आ जाइए, आई शैल इट। आई के बाद हम शाल लिखते हैं, इट लिखते हैं। आई के बाद शाल लिखते हैं, विल भी लिखते हैं। सेंटेंस का जो जब मॉडल मैं मॉडल आपको बोलूंगा, इधर मैं बोलूंगा कहां से आई लिखेंगे, कहां से विल लिखेंगे। मगर अभी देखिए, आई का बाद हम शाल लिखा तो शाल का क्या मेन वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म लिखा हुआ। ये जो फर्स्ट है तो सेंटेंस है, ये शाल है, ये फाइनाइट वर्ब है। मगर इट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? इसका मतलब आई का कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता है। इसीलिए हम आई को एक फ्यूचर और टाइम में लेते हैं, टेंस में नहीं। टेंस हो गया प्रेजेंट, टेंस हो गया पास्ट पार्टिसिपल, बोथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में लगता है परफेक्ट में। मगर ये जो ईट है ये फ्यूचर का कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता। इसलिए ये आई क्या करता है? उधार मांगता है प्रेजेंट को, तो भाई तेरा फॉर्म वर्ब मुझे दे दे। मगर ये प्रेजेंट कहता है अगर मैं आपको मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब दे दूंगा, इसका मेरा स्थिति क्या है? तो आम आदमी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे ये तो प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का कोई क्या कोई वैल्यू नहीं है।
तो फ्यूचर ने बोला ठीक है, तो तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा जो फॉर्म है वो फॉर्म रहेगा, मगर मेरा सब्जेक्ट का बाद मैं साल और विल लिखूंगा। तो लोग को पता है साल लिखा हुआ ना, तो ये फ्यूचर टाइम में जाएगा। इसीलिए आई का मतलब साल हो गया। मैं देखिए, मैं साल का ऊपर स्केच पेन को डाल दूंगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एट, मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो फ्यूचर कहां गया? इसीलिए फास्ट सेंटेंस, फास्ट जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी कहते हैं, मॉडल कहते हैं, वो हो गया फाइनाइट। तो दूसरा से दूसरा वर्ब हो गया नॉन फाइनाइट। देखिए, तो मेनली और एक लास्ट सेंटेंस, आई टू एट, मतलब ये टोटली ग्रामेटिकली मिस्टेक है। 280 हमेशा नॉन फाइनाइट होता है, क्योंकि इसका इस सब्जेक्ट का साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब मेल खाता नहीं। इसलिए वो हमेशा 282 को जिस वर्ब का पहले, जिस वर्ब का पहले टू होता है, हम उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इधर नॉन फाइनाइट कैसे बताएगा? देखिए, जिस वर्ब में आईएनजी, जिस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में, जिस वर्ब से पहले टू होता है, जनरली हम उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहता है। और ये दोनों ये जो देखिए, ये दोनों सेंटेंस को, आई डू नॉट डू द वर्क, आई शैल नॉट ईट, इसको छोड़ के, और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे निकालेंगे? तो जिस वर्ब में आईएनजी होता है, जिस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जिस वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू होता है, उसको ही हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब आएंगे सिंपल सेंटेंस को। हम क्या बोला? ए सेंटेंस विथ ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है वो 4 टाइप्स है। देखिए, 4 टाइप्स। सिंपल सेंटेंस, हाउ मच? सिंपल सेंटेंस का बारे में आपको बोलूंगा।